हाय फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फिर से आ चुके और एक वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले शिनचैन एंड डोरेमोन के ऐसे 3 हॉरर एपिसोड जो इंडिया में रिलीज़ ही नहीं हुआ है और जापान में रिलीज़ हुए थे। तो सारे बच्चे डर गए थे, इसके लिए उसको बैन करना पड़ा था। तो चलिए अभी वो 3 एपिसोड हम देखते हैं, क्या हमें भी डर लगता है। मेरे पास तो ये है जिससे मुझे डर कम लगेगा, अगर लगेगा तो आप भी अपने पेरेंट्स या फिर ऐसा कुछ क्यूटू सा है आपके पास तो जाओ लेके आओ। और चलिए वीडियो अभी देखना चालू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता बहुत ही निराश होता है जब डोरेमोन को पता चलता है कि सुनियो ने फिर से नोबिता का सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार डोरेमोन नोबिता को डांटने की जगह बहुत गुस्से में सुनियो की तरफ भाग पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर डोरेमोन एक समय के लिए सोचता है कि क्या अभी उसे वो गैजेट यूज करना चाहिए, पर फिर वो एक कैमरा जैसा गैजेट निकाल ही लेता है। पर इतना गुस्से में भी होने पर भी डोरेमोन उस गैजेट का यूज नहीं करता। इवन जब सबके सामने सुनियो उसका भी मजाक बनाता है तब भी डोरेमोन वो गैजेट यूज नहीं करता। मतलब यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा गैजेट है जिसे डोरेमोन चाहकर भी यूज नहीं करना चाहता। अब इधर कुछ देर बाद घर पर जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसकी एक फनी लेजी फोटो निकालने के चक्कर में जैसे ही नोबिता उस कैमरे से डोरेमोन की फोटो खींचता है उसे बहुत तेज शौक लगता है। ऐसा मानो एक समय के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई हो। नोबिता जब इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैमरे से डोरेमोन की एक डॉल निकलती है। नोबिता अचानक उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वाह क्या गैजेट है, ये तो फोटो से ही किसी का भी सॉफ्ट टॉय बना देता है। मुझे इसे अपने मॉम डैड पर भी यूज करना चाहिए। अब जब भी वो फोटो खींचता है उसे वो सोल ट्रांसफर वाली शौक लगातार लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके इन सॉफ्ट टॉयज को सुजुका को देकर इम्प्रेस करना चाह रहा था। अब जब फाइनली इधर डोरेमोन की नींद टूटती है और उसे इन सारे कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ऐसा मानो नोबिता की इस हरकत से उसकी जान भी जा सकती थी। और यार होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब डोरेमोन इस गैजेट की हिस्ट्री बताता है तो नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये वुडू डॉल कैमरा होता है और इसे फ्यूचर में अफ्रीकन ट्राइब के वुडू डॉल से इंस्पायर्ड, वही काला कलर का डॉल ना जिसमें बंगाली लोग ऐसे सुई मार के ऐसा मजेदार कुछ तो नचवा देते हैं या फिर खत्म कर देते सामने बनाया गया था। ये गैजेट इतना खतरनाक होता है कि अब तो इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था। यार जब डोरेमोन उसे नोबिता का एक फोटो खींचकर नोबिता के सॉफ्ट टॉय में एक छोटा सा पिन चुभाता है तो नोबिता का बहुत बुरा हाल होता है। क्या डोरेमोन बंगाली है? कुछ गुदगुदाने से ही नोबिता की बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद जल्दी से वो दोनों सुजुका के पास जाते हैं, पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से उन दोनों को बहुत जल्दीबाजी में ढूंढते फिरते हैं। पर यार इधर नोबिता के मॉम डैड और डोरेमोन की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। भाई नोबिता डोरेमोन की ऐसी ऐसी हरकतें देख रहा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर जैको और उसकी कजन लिटरली डॉल्स के साथ कुछ भी कर रही थी, कभी उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख रही थी तो कभी सुला बैठा खिलाकर कुछ भी करवा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा औजार ही निकाल लिया और किसी साइको सर्जन की तरह डोरेमोन के चिथड़े उड़ाने लगी। लाइक भाई इस एपिसोड को तो इंडिया में छोड़ो, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये 1970s में जापान में भी कैसे बच्चों को दिखाया गया था। भाई इवन वो लड़कियां डोरेमोन को खोपड़ी उड़ाने के चक्कर में थी। इधर डोरेमोन की हालत काफी खराब हो रही थी, पर अब तो लिटरली सुनियो के साथ मिलकर वो लड़कियां हद ही पार करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने डोरेमोन के डॉल को जलाने का ही प्लान कर लिया था और वो ऐसा कर भी रही थी। लाइक भाई सीरियसली। पर फिर पता नहीं कैसे तो लकली डोरेमोन उनके बगीचे में गिर जाता है, जिसके बाद सुनियो और लड़कियों को अपने हालत के बारे में बताता है। बट भाई ये मोमो वाला ये वहाँ पर भी डोरेमोन का फायदा उठाकर उसे फुटबॉल वाला बॉल खेलने लगता है। पर फिर जैसे तैसे हमारा नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है, जिसके बाद एट लास्टली नोबिता और बाकी कुछ तो काम आया। नोबिता माना उसने फंसा लेकिन कुछ तो काम आया। को रियलाइज होता है कि ये गैजेट कितना ही ज्यादा डरावना था और इसे कैसे यूज करने से डोरेमोन खुद को रोक रहा था। मतलब भाई इस एपिसोड में क्या क्या नहीं दिखा दिया गया था, काटना जलाना, मतलब ये कोई बच्चों के शो में दिखाया जाता है। भाई बता रहा हूँ, अगर ये ब्लैक फिजिको को डोरेमोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता तो आज जो तुम जितने भी क्रीपी डोरेमोन के थ्योरीज को जानते हो वो सारे के सारे डोरेमोन के रियल एपिसोड्स होते हैं। ओके तो अब डोरेमोन और डॉल का ये क्रीपी एपिसोड तो हो गया, लेकिन जस्ट तुम इमेजिन करो कि शिनचैन के क्रिएटर्स जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड्स बनाते हैं, उनको अगर किसी डॉल के साथ हॉरर एपिसोड बनाना हो तो वो कैसा होगा। रुको मुझे पता आपको शिनचैन का हॉरर एपिसोड देखना। उससे पहले मैं बता दूं कि 90% जो मेरा वीडियो को देखते हैं उन लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 500 सब्सक्राइबर का एक छोटा सा एम रखा है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ करवा देना। तो बस अब जाओ शिनचैन का हॉरर एपिसोड देखो, मज़ेदार। तो एपिसोड का स्टार्ट में जब प्रिंसिपल सर एक डॉल को बहुत ही डरते हुए यूज कर रहे
एक थे डरावना तभी ही वहाँ डॉल पर दिख रहा है। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब जब वो प्रिंसिपल शिनचैन नहीं सर से डरने उस वाला। डॉल के बारे में पूछते हैं तो सर बताते हैं कि उन्हें ये डॉल कल रात स्टोरेज रूम में अचानक से मिल गया, जिसका कि बॉक्स भी उनके देखते ही अपने आप खुल भी गया था। अब जब सर ये सब सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी कजामा ये को उस डॉल डॉल के व्हील बॉक्स के वाली पास चीज़ है भाई, कभी रखनी। जब से एनाबेला दिखी है ना, एनाबेला की एनाबेल जो भी है, वो दिमाग खराब भाई। ये डॉल व्हील से मेरा विश्वास ही उठ गया है कि डॉल रखना ही नहीं। में मतलब गाइड बुक मिलती हाँ, है लेकिन जिसके अंदर एक इसको तो मंत्र लिखा होता है, जिसको कि जब कजामा पढ़ता है तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसिपल सर को ऐसा लगता है जैसे मानो आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को यही लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर डॉल से ये सब करवा रहे होते हैं। अब जब कजामा को डिफेंड करने के लिए नैनी बोलती है तो वो डॉल नैनी की भी बुराई करने लग जाता है, जिससे कि हमारे हॉन्टेड हीरो प्रिंसिपल सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सारे बच्चे प्रिंसिपल सर से अब नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और जब वो उस डॉल को लेकर आईने की तरफ बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डॉल की आंखें प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़ जाती हैं। सर को ये देखकर मेरी तो बहुत फट ही गया। अजीब लगता है, और जब फाइनली वो उस गाइड बुक को पढ़ते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। बुक के अंदर मंत्र के नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई उस डॉल के सामने ये मंत्र पढ़ेगा तब से ये डॉल जिंदा हो जाएगी। अब ये सब जानकर किसने प्रिंसिपल पढ़ा सर रहेगा? काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको अगले ही दिन सभी बच्चों के लिए उस डॉल से ही परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज प्रिंसिपल सर काफी डरे हुए होते हैं। भाई उनको तो अपने हाथों की भी काफी फिक्र होती है, और जब वो स्टेज पर जाते हैं तब वो डॉल प्रिंसिपल सर को डरा कर कहती है कि ये अभी जो बैकग्राउंड म्यूजिक किसने लगाया ना, हाँ हाँ, उससे और फट रही हो मेरी। तुम बच्चों को एंटरटेन करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद उनका स्टेज शो काफी अच्छा जाता है, जिसे कि बच्चे काफी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन शो के खत्म होने के बाद वो डॉल सर से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में काफी अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए मैं अभी के लिए कहीं और जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने आप बॉक्स में जाकर कहीं गायब हो जाता है। यार इस पूरी एपिसोड में प्रिंसिपल सर तक के पसीने छूट रहे थे, और फिर से लास्ट में सिंचन के क्रिएटर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। भाई लिटरली ये सिंचन के हॉरर एपिसोड्स काफी क्रेजी होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सिंचन का एक और ऐसा हॉरर एपिसोड आया था जो कि जापान के बच्चों को खाने से भी डरा बैठा था। यारो कभी सोचा एक सिंपल सा स्नैक तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? Choco एक chips, ऐसा रोल जो फ्यूचर उसका दिखाता favorite भी है और बदल भी देता है, पर हर बार एक प्राइज के साथ। सिंचन को ये रोल सिर्फ एक सिक्के के लिए एक अजीब अंकल से मिलता है। पहले तो सभी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब सिंचन ने उस रोल को बोचैन की तरफ पॉइंट किया, उसने देखा एक कौवा आकर सीधा उसके सिर पर गंदा कर रहा है, और फिर दूर से आता हुआ वो कौवा बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी एक समय के लिए डर जाते हैं, ये क्या था, कोइंसिडेंस या कुछ और? फिर मसाओ का फ्यूचर दिखाई देता है, वो इतना रो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। प्रिडिक्शन होता है ये वाला रोल, ये निंजा तोड़ी में वो उसका बच्चा खाता, बच्चा मतलब वो कुत्ता रहता है, वो खाता है, पता है मेरे को। मसाओ गिरता है, चोट लगती है, और वो वो सच में जिसके भी वो ऐसा आंख में देखेगा उसके साथ कुछ खराब होगा। वैसा होता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, खास करके कजामा। उसे लगता है सिंचन ये सब जानी बुझी चाले चल रहा है, और तभी उसने वो रोल छीन लिया। पर फिर उस रोल ने कजामा को क्या दिखाया? सिंचन एक बड़े कुत्ते से काटा जा रहा था। कजामा ने तुरंत चिल्लाकर बताया। डर के मारे सिंचन ने रोल का एक बाइट ले लिया, पर तभी एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ते तरफ उसके पास आया, मानो जैसे वक्त रुक गया हो। सबको लगा अब तो फ्यूचर कंफर्म हो गई है, लेकिन किसी अजनबी ने उस कुत्ते को रोक लिया। फ्यूचर बदल गया था। सभी को पता चल गया ये कोई नॉर्मल रोल नहीं था, ये रोल तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेलता है। इसके बाद जब सिंचन का एक और फ्यूचर देखा गया, वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा था, लेकिन ये कोई क्यूट मोमेंट नहीं था। वो फ्यूचर इतना रियल, इतना अनकंफर्टेबल था, उसके बारे में जानकर ही सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये थी वार्निंग, और इसलिए झटपट रोल की एक बाइट ले ली गई। और जब नैनी वहाँ पर आई उन्हें इनवाइट करने के लिए, तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे घर ले जा वो खराब करने के लिए, मतलब उसका फ्यूचर चेंज करने के लिए उसका एक बाइट लेना पड़ता है। ओके आती है, सभी खुश हो जाते हैं। पर जब इस बार सिंचन ने कजामा का फ्यूचर देखा, उसने देखा वो कजामा को किस कर रहा था, जिसके बाद हमारे सिंचन का चेहरा ही लाल हो गया। लेकिन कजामा ने सिंचन की उस स्माइल में अपना डर देख लिया, उसने तुरंत रोल छीना, और जो कजामा ने देखा वो उसका अब तक का सबसे बुरा नाइटमेयर था। उसने देखा कि वो सिंचन को धक्का दे रहा है, और सिंचन एक ट्रक के सामने गिर जाता है। ये देखकर तो कजामा के हाथ पैर कांपने लगे, उसका
गला सूख रहा था वो रोल को काटने लगा, जैसे हर एक बाइट एक कर्स को तोड़ रही थी। अब शिनचैन भी जल्दीबाजी में उस रोल को खाने लगा और इसी चक्कर में दोनों का हो गया किस, जिसके चक्कर में कजामा ने सच में उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद शिनचैन रोड के बीच में गिर गया। दूर से एक ट्रक उसकी तरफ आता हुआ, कजामा चिल्लाया, आंखें बंद की और ठक, एक टॉय ट्रक शिनचैन से टकरा गया। सब कुछ फिर से बदल गया था, पर कब तक? ये रोल हर फ्यूचर का एक नया फेस दिखाता है। ये एक टाइम अल्टरिंग सोल सेकिंग कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, जिसे जापान की गलियों में कभी कभी कोई अंकल बच्चों को ऐसे ही दे दिया करते थे। ये एंड वाला तो मतलब ठीक था, क्योंकि कॉमेडी, हॉरर कम कॉमेडी ज़्यादा था, लेकिन हाँ मतलब अच्छा। वो दो जो थे भाई, सबसे मेरे को डरावना डॉल वाला लगा, सही बताओ तो। एक तो इसने ऐसा ऐसा साउंड लगाया था ना उसमें, बैल का रिंग वाला, फिर वो लड़की जो भी कर रही थी वो था, डरावना तो था काफ़ी। तो बस आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। 500 सब्सक्राइबर हम इस साल में पहुंचने वाले हैं, जल्दी से जल्दी करवा देना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।